जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ भगवान शिव के रुद्रावतार की 5वीं कथा। तो 5वां अवतार कौन सा था भगवान शिव जी का? द्विजेश्वरा अवतार। द्विजेश्वरा अवतार, द्विज के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जो अवतार लिया है भगवान ने, उस अवतार को बोलते हैं द्विजेश्वरा अवतार। तो मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। शिवावतारी ऋषभ देव की कृपा से राजकुमार भद्रायु ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। पिता ने अपने पुत्र की राज्य संचालन की योग्यता देख अपने राज्य का भार स्वयं अपने पुत्र को ही दे दिया और खुद वन को चले गए। राजा भद्रायु का विवाह राजा चंद्रागन की श्रेष्ठ कन्या, बहुत ही अच्छी कन्या थी, कीर्ति मालिनी से हुआ। अब दोनों मिलकर संपूर्ण प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगे। जैसे अपने बच्चों की देखभाल की जाती है, ऐसे प्रजा की देखभाल कर रहे थे। वो दोनों शिव के परम भक्त थे। एक बार राजा रानी दोनों एक जंगल में घूमने के लिए गए। शिवजी इन दोनों पर अत्यंत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने सोचा एक बार इनकी परीक्षा लेकर देखी जाए। भगवान शिव ने सोचा इनकी परीक्षा लेकर देखी जाए, क्योंकि है ना, ये तो बहुत मतलब मेरी पूजा पाठ करते रहते हैं, मेरा जाप करते रहते हैं, हमेशा आराधना करते हैं, तो इनकी परीक्षा तो ली जाए कि वास्तव में ये ऐसे हैं या केवल इतना ही है, ऊपर ही ऊपर है। तो जंगल में जब जा रहे थे तो शिवजी ने एक लीला रचाई कि अब वे पार्वती जी के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धर के आ गए। ब्राह्मण का मतलब द्विज रूप रख के आ गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख कर आ गए। और उसी समय क्या हुआ कि राजा धनुष बाण किए हुए था। उस समय राजा के हाथ में, राजा भद्रायु थे, उनके हाथ में धनुष बाण था। उसी समय जब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी उनके आगे चल रहे थे तो एक मायावी शेर आता है, सिंह आता है, अचानक गर्जना करने लगता है और एकदम से अचानक से ब्राह्मणी पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके ब्राह्मणी को मुख में दबाता है और ले जाता है, भाग जाता है। इस पर ब्राह्मणी ने बचाओ बचाओ बहुत चीखें लगाई, आवाज़ें लगाई हैं, बहुत शोर मचाया है। इस दृश्य को देखकर राजा भद्रायु धनुष पर बाण चलाकर उसके पीछे पीछे दौड़े हैं उस ब्राह्मणी की प्राण की रक्षा के लिए, परंतु अथक प्रयास के बाद भी वो ब्राह्मणी को ना बचा सके। शेर अचानक कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं लगा, वो मिल ही नहीं रहा था। अंत में राजा भद्रायु बहुत दुखी होते हुए थक हार कर वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नी के वियोग में, पत्नी नहीं मिली इसलिए बहुत वियोग में बिलक बिलक कर रो रहा है। राजा ने आकर ब्राह्मण देवता के चरणों में धूप लगाई है और क्षमा याचना की है। राजा बोले, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी पत्नी को ना बचा सका, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरे समस्त पराक्रम नष्ट हो गए, कृपया मुझ पर दया करो और अपना शोक त्याग दो। राजा भद्रायु कह रहे हैं शिव भगवान जो द्विज के रूप में है उनसे कि आप पत्नी के वियोग में मत रो, अपना शोक त्याग दो। मैंने बहुत प्रयास किया था लेकिन मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा सका हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझे बताओ, मैं वो पूरी करूँगा। आपकी पत्नी के बदले में आपको राज्य, आप कहो तो अपने प्राण भी दे दूँ। आप मुझसे अपनी जो इच्छा हो वो कह सकते हो। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव कहते हैं, हे राजन, अंधे को दर्पण देने का क्या प्रयोजन? यदि कोई आंखों से अंधा है और तुम उसको शीशा दो कि मुख देख लो तो कुछ फ़ायदा है, क्योंकि वो अपना चेहरा तो उसमें देख ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसके लिए वो बेकार है। भिक्षावृत्ति से पेट पालने वाले को राज्य पाठ का क्या मोह? मैं तो भिक्षावृत्ति से अपना पेट पालता हूँ राजन, मैं अब तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? मूर्ख व्यक्ति को जैसे कोई पुस्तक भेंट दे दे, कोई ग्रंथ भेंट दे दे तो उसके कोई उपयोग की वस्तु है? वो तो उसको फाड़ेगा और अग्नि में जला के उससे हाथ तापेगा, खाना बना लेगा उस अग्नि पर। उसके लिए उस ग्रंथ का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है, मूर्ख है ना। तो हे राजन, मैं इसी प्रकार मैं अपनी धर्म पत्नी के वियोग से दुखी हूँ, तो इस दुख को केवल मेरी पत्नी ही दूर कर सकती है। मेरी धर्म पत्नी के मिलने पर ही यह दुख दूर होगा, अन्य किसी बात से नहीं। यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहते हो तो मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी मुझे देने की कृपा करो, अन्यथा और कुछ मत दो। मुझसे मत कहो कि तुम्हें क्या इच्छा है, मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप अपनी पत्नी अब मुझे पत्नी रूप में दे दो।
यद्यपि पर पत्नी को कुदृष्टि से देखना घोर पाप है, परंतु धर्म रक्षा में पाप के स्थान पर यह पुण्य हो जाता है। उदाहरणार्थ राजा हरिश्चंद्र ने भी तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया था। यही सोचकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के वचन सुनकर चौंक गए हैं, परंतु विचार किया कि धर्म संकट में पड़ गया है। धर्म पालन में कभी कभी बड़ी कठिन परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं, परंतु राजा बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी थे, शास्त्रों का ज्ञान था और संतों की सेवा करते थे। इसीलिए संतों की कृपा व अपने गुरुजनों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। वे जानते थे कि धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अतः धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण की बात मान गए और हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं कि मैं राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को ब्राह्मण देवता को धर्म पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। आज के बाद मेरा इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। इतना कहकर राजा ने रानी का हाथ ब्राह्मण देव के हाथ में सौंप दिया। चूंकि प्रत्येक विवाह संस्कार के समय अग्निदेव को साक्षी मानकर पति ये वचन देता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पत्नी की प्राणों की रक्षा करूंगा, पत्नी की जीवन रक्षा करूंगा, पत्नी की लाज की रक्षा करूंगा, ये संकल्प लेता है पति 7 वचन लेते हुए। तो इसी वचनों को याद करके राजा भद्रायु को बड़ी ग्लानि हो रही थी और इस प्रतिज्ञा को स्मरण कर राजा ने मन ही मन में सोचा, इतने दुखी हो गए और शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने मन ही मन में सोचा कि अब मुझे आत्मदाह कर देना चाहिए। अब इस शरीर को धरने का कोई फल नहीं है, कोई योग्य नहीं है। अब ये शरीर जब ना तो मैं ब्राह्मण की पत्नी की रक्षा कर सका, ना अपने पत्नी के मान की रक्षा कर सका, तो अब मेरा जीवन व्यर्थ है। और ये सोचकर उन्होंने चिता तैयार करवाई और वे अग्नि में कूदने ही वाले थे कि उसी समय ब्राह्मण वेशधारी शिवजी असली रूप में भगवान माता पार्वती जी के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये द्विजेश्वर रूप धारण किया था। द्विजेश्वर रूप धारण किया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम अपनी धर्म परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हो। राजा ने शिव से वरदान मांगते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पिता भाई सुने को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनाने की कृपा करें। मेरे पिता और भाई सुने को अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनाने की कृपा करें और मेरे सास ससुर को भी अपना लोक प्रदान करने की कृपा करें। उन्होंने दोनों परिवार के लिए भगवान का लोक मांग लिया। इस प्रकार राजा व रानी 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर सब परिवार शिवलोक को गए हैं। समस्त शिव परिवार के गण बन गए हैं, वो शिव परिवार का परिवार बन गए हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। ये है शिव पूजा करने का, शिव आराधना करने का फल। तो ये मेरी द्विजेश्वर अवतार कथा से आप प्रभावित हुए, आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नित्य आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए राधे राधे।